जय हिंद दोस्तों। पंजाब विधानसभा चुनाव के 117 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। जिलावार ओपिनियन पोल में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के फिर से सरकार बन पाएगी या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वापसी करने जा रही है पंजाब में, और क्या होगा शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो देर नहीं करते हैं, जिलावार सर्वे पेश है आपके लिए। सबसे पहला जिला है पठानकोट। विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पे लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। इस त्रिकोणीय लड़ाई में एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, एक सीट कांग्रेस के खाते में, तो पठानकोट की एक सीट बीजेपी के खाते में, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो पठानकोट जिले के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में पठानकोट में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होते हुए नजर आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं गुरुदासपुर की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है गुरुदासपुर, और गुरुदासपुर में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ में 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में गुरुदासपुर जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं अमृतसर की। बड़ा जिला है, 10 विधानसभा की सीटें लगती हैं और इन 10 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी 5 सीटें ला करके। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अमृतसर से खाता खुलना मुश्किल है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि यहाँ मुकाबला अमृतसर में सीधा सीधा आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में है। अब बात करें जिला तरन तारण की। 5 विधानसभा की सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को फतेह मिलते हुए नजर आ सकती है, वहीं 3 और सबसे अधिक सीटों पर कांग्रेस यहां पे जीत दर्ज कर सकती है। बात करें भारतीय जनता पार्टी और अन्य की, तो सबके सब शून्य पे सवार रहने वाले हैं। आगे बात करें रूपनगर यानी कि रोपड़ की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और यहाँ का ओपिनियन पोल आपको चौंकाने वाला है। रूपनगर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी रूपनगर से 0 सीटों पर सवार रहने वाली है। कांग्रेस के खाते में इस जिले की 3 के तीनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रूपनगर की तीनों सीटें जीत करके कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं फतेहगढ़ साहिब की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है फतेहगढ़ साहिब, और इन 3 सीटों में लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होती हुई देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहगढ़ की ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है फतेहगढ़ जिले की। अब बात कर लेते हैं मऊ की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। यहाँ आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई त्रिकोणीय है, और इस त्रिकोणीय लड़ाई में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस के खाते में जा सकता है 2 सीटों के रूप में। वहीं आम आदमी पार्टी का नुकसान हो सकता है, महज 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। फाजिल्का की बात कर लें। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और फाजिल्का की 4 सीटों पे जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, और जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, दोनों के लिए कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच में। 2-2 सीटें दोनों के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और मुकाबला बराबरी का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फरीदकोट की बात कर लेते हैं। 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है फरीदकोट, और फरीदकोट में
तीन में से एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अन्य के खाते में भी 0 सीटें। यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होता हुआ देखने को मिलेगा। इस बार भी आम आदमी पार्टी के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। संगरूर जिले के 5 में से 3 सीटें ला करके कांग्रेस पार्टी इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं बरनाला जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके, वहीं आम आदमी पार्टी 1 सीट पर सिमट सकती है। भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य छोटे बड़े दलों का एक ही हाल होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं पटियाला की। तो विधानसभा की 8 सीटों वाला जिला है, बड़ा जिला है और पटियाला में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। पटियाला के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नज़र डालें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। फिलहाल अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जो मुख्य प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं वो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही हैं। कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पटियाला की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी। आगे बात कर लेते हैं कपूरथला की। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 4 में से 3 और सबसे अधिक सीटें कपूरथला से कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जालंधर की बात कर लेते हैं, बड़ा जिला है, 9 विधानसभा की सीटें लगती हैं इस जिले में और इस जिले में आम आदमी के पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस जालंधर से 4 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। बात कर लें होशियारपुर की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है होशियारपुर। मुकाबला दिलचस्प है यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस सबसे अधिक 4 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य किसी के भी खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। एसडीएस नगर की बात कर लें, 3 विधानसभा की सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में आम आदमी के हाथ में बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है 0 के रूप में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 0 और अन्य के खाते में भी 0 नजर आ सकती है। एसडीएस नगर की जो कि 3 के तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं मोहाली की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और ये 2 के दोनों सीटें बड़े ही आराम के साथ में कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य के खातों में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े जिले लुधियाना की। विधानसभा की 14 सीटें लगती हैं लुधियाना में और इन 14 सीटों में से 1 सीट अन्य के खाते में। भारतीय जनता पार्टी लुधियाना से 1 सीट जीत सकती है। जो मुख्य लड़ाई है इन्हीं दोनों के बीच में है। 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है तो 5 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आने वाली है। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं श्री मुख्तसर साहिब जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है
और इन 4 सीटों में कांग्रेस की पकड़ इस बार काफी मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस 4 में से 3 सीटें जीत करके इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। गैर मतलब है कि एक सीट यहां से आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बठिंडा की बात कर ले, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूत है। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, तो 2 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मानस में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और ये 3 के तीनों सीटें कांग्रेस जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इस जिले से नुकसान उठाना ही पड़ेगा। बात कर लें मलेरकोटला की, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है मलेरकोटला, छोटा जिला है और इस जिले में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनने वाली है 2 सीटें ला करके, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा। तो अब तक आपने पंजाब के 117 सीटों का ताजा तरीन, नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। पंजाब के 117 ओपिनियन पोल में 4 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 4 ही सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है। जो लड़ाई है वो इस बार आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होने वाला है। आम आदमी पार्टी के खाते में 41 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार पंजाब में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।